बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की मेरी ये वीडियो आदत के ऊपर है। आदत क्या होती है और आदत को कैसे बदला जा सकता है। आदतें दो तरह की होती हैं, अच्छी आदत और बुरी आदत। हर वो काम जो इंसान बार बार करता रहता है वो उसकी आदत बन जाती है, और जिस तरह की आदतें इंसान इख्तियार कर लेता है, अच्छी या बुरी, ये आदतें उसकी शख्सियत को बनाती हैं। कामयाबी और नाकामी का दारोमदार इंसान की शख्सियत के ऊपर होता है। तो आदतें इंसान की शख्सियत बनाती हैं, और शख्सियत ही इंसान की कामयाबी या नाकामी की वजह बनती है। तो इस तरह से आदतें इंसान की ज़िंदगी में और उसकी कामयाबी और नाकामी में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। बुनियादी तौर पर इंसान हर वो काम करता है जिसके पीछे उसको कोई फ़ायदा हो रहा हो, और हर उस काम से बचता है जिसमें उसका कोई नुकसान हो। तो ये फितरती जबिल्लत कुदरत ने इंसान के अंदर रखी है कि हर वो फ़ायदे वाली चीज़ को अख्तियार करता है और नुकसान वाली चीज़ से बचता है। इस्लाम में जो जन्नत और दोज़ख का तस्वर है वो इंसान की इसी बुनियादी फितरती जबिल्लत के ऊपर है। अब इंसान बुरी आदत को कैसे छोड़े, क्या उसको छोड़ भी सकता है कि नहीं। हज़रत अली करमल्लाह वजह का कौल है कि फितरत पर काबू पाना कमाल फजीलत है। आदत इंसान की फितरत ही होती है, उसकी नेचर होती है। तो जो लोग फजीलत के कमाल दर्जे पे होते हैं वो अपनी फितरत पर, अपनी आदतों पर काबू पा लेते हैं। इसकी मिसालें हमें तारीख़ में बेशुमार मिलती हैं। जब शराब हराम करार दी गई तो मदीना में शराब जो है वो गलियों में इस तरह से बहाई गई जैसे कोई परनाले चल रहे हों। तो वो कौम जिनकी जबिल्लत में, जिनकी आदत में शराब नोशी रची हुई थी, और उन्होंने इस हुक्म आने के बाद फ़ौरन उस आदत को छोड़ दिया। नाज़रीन, उसके पीछे ये यकीन था कि जब ये बुरी आदत जो शराब नोशी की है ये हराम करार दे दी गई है, तो उसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर ऐसी वजह है जो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो बुनियादी तौर पर इंसान उस हर काम से बाज रहता है जिस पर उसका यकीन हो कि इससे मुझे ये नुकसान पहुंच रहा है। अपने आप को यकीन दिलाना, सेल्फ रियलाइज़ करवाना कि इस बुरी आदत से मुझे, मेरी शख्सियत को और मेरे मुस्तकबिल को क्या नुकसान पहुंच रहा है। और हर वो आदत जो इंसान को फ़ायदा पहुंचाती है, ये अपने आप को यकीन दिलाना कि इस आदत को इख्तियार करने से मुझे, मेरी शख्सियत को और मेरे मुस्तकबिल में मुझे क्या फ़ायदा होगा। और ये एहसास दिलाने के बाद उसके ऊपर यकीन भी हो, क्योंकि इंसान कोई भी काम मुस्तकिल मिजाजी के साथ नहीं कर सकता जब तक उसके ऊपर उसका यकीन मुहकम और कामिल ना हो। बुरी आदत के पीछे कुछ ट्रिगर्स होते हैं। मसलन कुछ लोग जो है वो ऐसी कंपनी में जाके, ऐसी सोबत में जाके वो काम करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो इन ट्रिगर से बचना इंतहाई ज़रूरी है। या बाज़ का किसी इमोशनल सिचुएशन में जाके इंसान वो बुरी आदत उसको अख्तियार करता है, फिर उसको दोहराता है। बाज़ लोग स्मोकिंग के आदी हैं, बाज़ दूसरे नशों में मुब्तला हैं।
उस कंपनी से बचना ये भी एक तरह का ट्रिगर है, और उस इमोशनल सिचुएशन से अपने आप को कॉन्शियसली जो है वो बचाना। तो इन तमाम ट्रिगर से बचने के बाद इंसान आहिस्ता आहिस्ता उस आदत को अपनी ज़िंदगी से निकालना शुरू कर देता है। किसी भी इंसान में एक से ज़्यादा बुरी आदत भी हो सकती हैं। उनकी एक लिस्ट बनाई जाए, उनमें से जो सबसे ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचा रही है उसको सबसे पहले उसके ऊपर काम किया जाए, उसको प्रायोरिटाइज किया जाए। कोई भी काम हमेशा आसान से मुश्किल की तरफ किया जाता है। अगर किसी भी आदत को यकदम छोड़ना किसी इंसान के लिए मुश्किल हो तो उसको वो स्टेप बाय स्टेप छोड़ सकता है। कुछ लोग देर से उठने के आदी होते हैं, तो इस टाइम में आहिस्ता आहिस्ता कमी की जा सकती है। अगर कोई 11 बजे उठने का आदी है तो उसको वो 10 बजे उठने का अपने आप को पाबंद बनाए, उसके बाद 9 बजे अपने आप को उठने का पाबंद बनाए, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो जल्द उठने का आदी हो जाएगा। तो इंसान की ज़िंदगी में अगर कोई मकसद ना हो, कोई एम ना हो, और फरागत और फारग रहने से इंसान का ज़हन जो है वो फिर बुरी आदत और बुरी तौर तरीक़ों में मुब्तला होता चला जाता है। माइंड को कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है सोचने के लिए। जब आपके पास कोई पर्पसफुल चीज़ नहीं होती तो फिर आप गैर ज़रूरी चीज़ों में और बुरी आदत में मुब्तला हो जाते हैं। माइंड को इंसान खुद ही कंट्रोल कर सकता है, और जिस तरह से इंसान अपने माइंड को बनाता जाता है उसी तरह की उसकी आदतें जो हैं वो डेवलप होती जाती हैं। अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद और कोई पर्पस रखना और उसके ऊपर फिर काम करना। अगर हम कामयाब लोगों की ज़िंदगी में देखें तो हमें जो फ़र्क नज़र आता है वो आदतों का ही फ़र्क है। उन्होंने कौन सी ऐसी आदत जो हैं वो अपनाई, उनकी ज़िंदगी का मुताला किया जाए और वो आदत अपने अंदर डेवलप की जाएं। कामयाबी और नाकामी में जो चीज़ फ़र्क डालती है वो इंसान की आदतें हैं। मंजिल हासिल करना कोई मुश्किल नहीं, अगर वो आदत अपना ली जाएं जो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए इंसान के लिए मददगार साबित होती है, और हर उस आदत से छुटकारा हासिल कर लिया जाए जो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए इंसान के रास्ते में रुकावट है। तो असल फ़र्क जो है वो आदतों का है। तो ये चीज़ें हमें, अगर हम कामयाब लोगों की ज़िंदगी का मुताला करें तो उनकी ज़िंदगी में नज़र आती हैं कि उन्होंने अपनी वक्त का, अपनी ज़िंदगी का कैसे इस्तेमाल किया और कौन कौन सी ऐसी आदत जो हैं उनकी कामयाबी की वजह बनी। सवाल ये पैदा होता है कि आदत को, एक बुरी आदत को कितने अरसे में छोड़ा जा सकता है। इसमें मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं। कई लोगों ने अपने तजर्बे और तहकीक की बिना पर कुछ दिनों का तयन किया है। कुछ समझते हैं कि 21 दिन में आदत बदली जा सकती है, 60 दिन की थ्योरी भी है। इस तरह से अपने अपनी तहकीक और तजर्बे के मुताबिक लोगों ने दिनों का तयन किया है। लेकिन हकीकत में फैसला करना और उस फैसला करने के बाद उसके ऊपर पूरी कुव्वत इरादी के साथ और अपनी विल पावर के साथ कायम रहना, ये चीज़ मैटर करती है कि आप कितनी जल्दी अपनी आदत को बदल लेते हैं। कमज़ोर कुव्वत इरादी के लोग फैसला करने के बाद फिर बार बार वही काम दोहराते रहते हैं। तो असल में दिन मैटर नहीं करते, ये इंसान की कुव्वत इरादी मैटर करती है। जितनी कुव्वत इरादी किसी इंसान की मजबूत होगी उतनी जल्दी वो अपनी शख्सियत में से, अपनी ज़िंदगी में से बुरी आदतों को निकाल सकता है। फैसला करना, फैसला करने के बाद उसके ऊपर मुस्तकिल मिजाजी और मजबूत कुव्वत इरादी के साथ कायम रहना, ये इंसान की कामयाबी की दलील है। मजबूत कुव्वत इरादी के लोग फैसला करने के बाद दोबारा से फिर वो काम
اور وہ عادت کبھی بھی نہیں اپناتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اسی طرح کے مفید ویڈیوز جو ہیں وہ وقت پر ملتی رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔